मैंने खुद तालिबान से भी बात की है, उन्होंने भी इसरार कर रहे थे कि जब तक कि 600 कैदी रिहा ना हो जाए मुज़ाकरात बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सके। जब फरवरी में ये मुआहिदा हो रहा था कतर में, आप वहाँ पे मौजूद थे, तालिबान की वहाँ पे जो लीडरशिप थी, उनके साथ आपकी बातें भी हुई। और अफ़गान हुकूमत के पास भी पावर नहीं है कि तालिबान को ख़त्म करे। कि तोरा बोरा में जब अमेरिका तालिबान के ऊपर बमबारी कर रहा था और उस वक़्त एक ये ख़्याल था कि तालिबान अब बिल्कुल ख़त्म हो गए। थे मैं तोरा बोरा में कवरेज के लिए था वहाँ पर, जो अल-कायदा का आखिरी बेस था अफ़गानिस्तान में। वहाँ एक फीलिंग थी कि तालिबान ख़त्म हुए और ये नहीं आएँगे फिर। यानी तालिबान के पास असर रसूख के इलाके 2001-3 में 4 में कम थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। अब बहुत से डिस्ट्रिक्ट उनके कंट्रोल में है। हमने देखे कि अफ़गानिस्तान में जो दाइश के फुट सोल्जर थे वो आए हैं, बाज़ इलाकों में अब भी वो लोकल थे या पाकिस्तान के साबिक़ा ट्राइबल एरिया से, नेमली बहुत वो कह रहे थे कि उरगज़ई एजेंसी से उनके ताल्लुक़ था। तालिबान पर पाकिस्तान की हुकूमत और वो कहते एस्टेब्लिशमेंट की असर रसूख है। 40 साल से अफ़गान उधर रह रहे हैं। फ़लस्तीनियों के बाद शायद पहला पाकिस्तान होगा कि उन महाजिर को उन्होंने मेज़बानी दी है। तो फ्यूचर की क्या पिक्चर है अफ़गान हुकूमत के, अफ़गान एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में? क्या तालिबान जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे? वो असेंबलियों में बैठेंगे? जब यही क्वेश्चन हम करते हैं अफ़गान हुकूमत से, तालिबान से, मैंने खुद किया सुहेल शाहीन से, जो कतर में तालिबान का स्पोक्समैन है, कि कौन सा निज़ाम सिस्टम आप चाहेंगे। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रवां बरस के शुरू में ही फरवरी के महीने में अफ़गान जो तालिबान हैं, उनके दरमियान और अमेरिका के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, अमन मुआहिदा, जिसके तहत अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान ने मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का प्रोसेस है, उसको आगे लेके जाया जा सके। लेकिन इस हवाले से आप क्या लेटेस्ट इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? वहाँ पे क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? इस सारी सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीबीसी अफगान सर्विस के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब इनायतुल हक यासीनी साहब। यासीनी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा, यासीनी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक आध दिन पहले ही अफगान तालिबान का ये बयान हमारी नजर से गुजरा कि उन्होंने कहा कि जो हमारे कैदी हैं, जो मुआहिदे के तहत रिलीज करने थे अफगान गवर्नमेंट ने, वो अब उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आप मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उसके बाद हमने देखा कि कल ही अफगानिस्तान में जो अमेरिका के सफीर हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट्स की। उन्होंने कहा कि दोनों जो फ्रीकैन हैं, वो इसके ऊपर कोई ना किसी मुआहिदे पे पहुंचे, कैदियों का तबादला करें, ताकि जो ये सारी सूरत-ए-हाल है, इसको आगे लेके जाया जा सके। अब इस सारे मसले में रुकावट क्या है? इसलिए कि पहले तो कुछ कैदियों को छोड़ा गया था, अब ये जो मज़ीद कैदी हैं, जिनको तालिबान मुतालबा कर रहे हैं कि इनको छोड़ा जाए, उनको क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? ऐसा है कि अब तक अफ़गान हुकूमत ने 4,500 से ज़्यादा कैदी छोड़े हैं और तालिबान ने 700 से ज़्यादा। एक स्टिकिंग पॉइंट जो है वो 600 कैदी है। तालिबान चाहते हैं कि वो भी रिहा हो जाए, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट कहती है कि उनके अगेंस्ट दोज़ देयर उसके ख़िलाफ़ मुकदमे हैं, इसलिए वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि इसमें प्रोग्रेस हो रही है और शायद कुछ अगले हफ्ते या आगे आने वाले चंद दिनों में इन कैदियों को भी रिहा किया जाए। मैंने खुद तालिबान से भी बात की है गुज़श्ता हफ्ते। यहाँ जो यूरोप और बरतानिया में अफ़गान रहते हैं, उनके साथ कतर के ऑफिस के तालिबान रहनुमा एक मीटिंग थी, वर्चुअल मीटिंग थी। एज़ अ जर्नलिस्ट मैं भी वहाँ पर था। उन्होंने भी इसरार कर रहे थे कि जब तक कि 600 कैदी रिहा ना हो जाए मुज़ाकरात बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते। आपको याद होगा कि एग्रीमेंट जो 29 फरवरी को साइन हुआ इस साल, उसमें एक मादा ये था कि अफ़गान हुकूमत 5,000 और तालिबान 1,000 कैदी जो अफ़गान पुलिस और मिलिट्री के हैं वो रिहा करेंगे। ये शर्त है। जब तालिबान इसरार कर रहे हैं, जब तक वही लिस्ट के मुताबिक जो तालिबान ने अफ़गान गवर्नमेंट को दिया है कि 5,000, वही लिस्ट के मुताबिक तालिबान कैदी रिहा ना हो जाए, ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे इशारे मिल रहे हैं, जब आपने सफ़ीर का इशारा दिया है, बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है। और ये कोविड-19 ने एक बहुत काम आसान किया है कि ये लोग अब बहुत सी बातें
ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन होपफुली मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे अमरीकियों के फिशार को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, इसमें यासीनी साहब ये देखा कि जब सदारती इंतखाबात हुए अफगानिस्तान में और अब्दुल्ला और अशरफ गनी साहब के इख्तलाफात भी खुल के सामने आए, लेकिन वो अभी भी इत्तेहादी हैं पावर शेयरिंग डील के मुताबिक। तो ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, क्या कभी उससे भी थोड़ी बहुत रुकावट आती है इस सारे सिलसिले में? एक बहुत बड़ी वजह ये थी, जब मुआहिदा हुआ अफगानिस्तान में इलेक्शन के बाद जो नताइज थे वो उसमें इख्तलाफात थे। उसके बाद दो हुकूमत ऐलान हुए, अब्दुल्ला ने अपना हुकूमत ऐलान किया, अशरफ गनी ने अपनी हलफ उठाई। और लेकिन मई में जब दोनों साइड के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हुई, डॉक्टर अब्दुल्ला नेशनल रिकन्सिलिएशन काउंसिल के हेड बने और इसी तरह उनको 50% कैबिनेट में शेयर दिया गया। अब बात यहाँ बंद है कि डॉक्टर अब्दुल्ला की टीम ने अभी तक जो 50% कैबिनेट है उस मेंबर्स को उन्होंने अभी तक नॉमिनेट नहीं किया। एक प्रोग्रेस थी कि अफगान हुकूमत के जो दाखिली इख्तलाफात थे, जो दो मेन बड़े दड़े थे, उनमें बज़ाहिर ये प्रोग्रेस जो हुई है एक अच्छी प्रोग्रेस है पीस के लिए। ये भी एक ही हर्डल था, एक ऑब्स्टिकल था मुज़ाकरात शुरू होने में। आई थिंक आज ऐसे लग रहा है आजकल के अफगान प्रेसिडेंट की जो साइड है और डॉक्टर अब्दुल्ला की, जब हम उनसे बात कर रहे हैं एटलीस्ट कम से कम पीस के हवाले से बज़ाहिर वो एक पेज पर है। तो जब फरवरी में ये मुआहिदा हो रहा था कतर में, आप वहां पे मौजूद थे, तालिबान की वहां पे जो लीडरशिप थी उनके साथ आपकी बातें भी हुई, तो गुफ्तगू में बातचीत में जो इंटरव्यूज वगैरह आपने किए, क्या आपको लगा कि तालिबान भी संजीदा हैं इस सारे अमल में कि वो सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं? ये मैं इस टॉक्स को गुज़श्ता साल फरवरी से फॉलो कर रहा हूँ और गुज़श्ता साल जुलाई में भी वहाँ पर था। एक मसला ये है कि जो एपेटाइट है अफगान लोगों के लिए वो पीस के लिए है, और तालिबान ने भी ये दर्क किया है, महसूस किया है कि अफगान भी चाहते हैं कि एक पुरअमन हल इस मसले को निकला जाए। हम देखते हैं कि हर रोज़ ऐसे रोज़ भी होते हैं कि 200-300 लोग मारे जाते हैं अफगान। बहुत से देहात में वो रिपोर्ट भी नहीं होती। मेरे ख्याल से तालिबान भी चाहते हैं कि अब वो भी नहीं कर सकते, पावर नहीं है कि वो काबुल को ज़ोर से लें, और अफगान हुकूमत के पास भी पावर नहीं है कि तालिबान को ख़त्म करे। 20 साल तकरीबन हो रहे हैं, 2001 से ये लड़ाई शुरू हुई थी, हम भी वहाँ पर थे। वहाँ उस वक्त लोग कह रहे थे, मैं थोड़ा बड़ा में कवरेज के लिए था वहाँ पर, जो अलकायदा का आखिरी बेस था अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब। वहाँ एक फीलिंग थी कि तालिबान ख़त्म हुए और ये नहीं आएंगे। फिर बाद में 2003-4 में तालिबान फिर इकट्ठे हो गए। सब जानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है, अफगान फोर्सेस और पार्टी भी जानते हैं कि लड़ाई इस मसले का हल नहीं है। और तालिबान भी, मैंने खुद तालिबान के साथ जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स थे उसके बहुत से रहनुमाओं के साथ कतर में या यहाँ से हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं या हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, उनमें एपेटाइट है, लेकिन हर्डल्स है। ये भी हम भूल नहीं सकते कि 20 साल की लड़ाई अमेरिका, तालिबान और अफगान हुकूमत, और उससे पहले 20 साल की लड़ाई, 40 साल की लड़ाई, बहुत से चैलेंजेस सामने होंगे। लेकिन एक अफगान के एज ए सहाफ़ी और एक अफगान शहरी के बतौर, जब मैं काबुल में था दिसंबर तक, वहाँ से मैं वहाँ काम कर रहा था, जब आप अफगान लोगों से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि लड़ाई किस लिए। हमने देखा कि आखिरकार फैसला डायलॉग पर होगी, और मेरे ख्याल से सब इस नतीजे पर पहुंचे कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल किया जाए। तबन चैलेंजेस होंगे, उससे इनकार नहीं, कब हल होगी खुदा जानता है। जी, अच्छा, आपने भी यासीनी साहब जिक्र किया कि तोरा बोरा में जब अमेरिका तालिबान के ऊपर बमबारी कर रहा था और उस वक्त एक ये ख्याल था कि तालिबान अब बिल्कुल खत्म हो गए, लेकिन वो दोबारा सामने आए, हमें नजर आए। होता ये है अमूमन इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सर, उसमें जब कोई फरीक कमजोर हो जाता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि फिर मुआहिदा हो जाए ताकि हम बातचीत से मसला हल कर लें। तालिबान इतने कमजोर हो गए हैं ये इसलिए कि पहले उन्होंने इतनी एपेटाइट उनमें नहीं थी और अब उनमें ज्यादा है, इसकी क्या वो कमजोर हुए हैं या ओवरऑल पूरा जो मुआशरा है वो जंग से तंग आ गया?
यही जो दूसरी बात आपने की, माशरा जंग से तंग है और तालिबान भी जानते हैं कि आखिर कब तक ये लड़ाई होगी, हुकूमत भी जानते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो अमरीका का जो पॉलिसी है। हमने देखा कि 2001, 3, 4, 5 में अमरीका ने कभी नहीं कहा था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेंगे। बहुत से ऐसे तालिबान लीडर थे, कमांडर थे जो विलिंग थे टॉक्स करे उस वक्त, लेकिन अमरीकियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं टॉक्स नहीं करेंगे। 2010, 11, 12 में ये मेंटालिटी पैदा हुई कि आओ तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो। 2012, 13 में कतर में ऑफिस को लगाया। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर फर्स्ट ये है कि अफगान चाहते हैं कि अमन हो, और जो मुखालिफ दड़े हैं सब इस नतीजे पर पहुंचे कि लड़ाई हल नहीं है। और तीसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में बहुत से उसकी आर्मी के लोग थे और अब भी है हज़ारों में, उन्होंने डिसाइड किया है कि अफगानिस्तान की लड़ाई जो अमेरिका का जो लॉन्गेस्ट वॉर है हिस्ट्री में, ये जारी नहीं रख सकता। और इस कोविड-19 ने तो फिर मुश्किलात बहुत की है। और ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट है, उनकी जो पॉलिसी थी इलेक्शन में 2016 में, उन्होंने कहा था कि वो अपने अमेरिकी जो वॉर्स है उसको ख़त्म करेंगे। और अब इलेक्शन आ रहा है नवंबर में, सो वो भी अपने वोटर्स को दिखाएंगे अब कि वो अफगानिस्तान में लड़ाई ख़त्म करते हैं। अब एक अपॉर्चुनिटी है, और इस मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी में अफगान दड़ों का मसूलियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे। अगर खुदा ना खास्ता ये अपॉर्चुनिटी मिस हुआ तो फिर भी अगेन सालों वक्त लगेगा कि ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो और फिर बैठेंगे और मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, आपने जिक्र किया कि सब 20 साल से अमेरिका वहां पे फौजी कार्रवाई कर रहे हो। अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा कि इंसानी तारीख का सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री अलायंस अफगानिस्तान के अंदर था। नेटो थी, अमेरिका थी, जदीद हथियार थे इनके पास। क्या गुज़िश्ता 20 सालों में ये तालिबान का असर रसूख मुकम्मल खत्म करने में कामयाब हुए कि कुछ एरियाज में फिर भी तालिबान का असर रसूख था और आज भी है? आज भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने यूनामा जो अफगानिस्तान में यूएन का रिप्रेजेंटेटिव इदारा है उसका रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच का रिपोर्ट देखा, उन्होंने कह रहे हैं कि तालिबान के कंट्रोल इलाकों में ये हो रहे ये ना हो रहे। यानी तालिबान के पास असर रसूख के इलाके 2001, 3 में, 4 में कम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कंट्रोल हासिल किया। अब बहुत से डिस्ट्रिक्ट उनके कंट्रोल में है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि जो उसके सबर्स है, देहात है, इनके कंट्रोल में है, मरकज हुकूमत के कंट्रोल में है। अच्छा, आपने जिक्र किया कि तालिबान में भी ऐसा लगता है कि अब ख्वाहिश है कि अमन हो, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि अभी भी वो कुछ कार्रवाइयां करते हैं। तो इस हवाले से उनका मौकिफ क्या है? जब आप सोर्सेज से बात करते हैं वो क्या बताते हैं आप? जी, जब हम उनसे पूछते थे, आप पूछते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना शुरू करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये लड़ाई है। वो कहते हैं कि हम उसका जो मुआहदा था वो अमरीकियों और तालिबान के दरमियान था, और इसमें अफगान हुकूमत शामिल नहीं थी। इस मुआहदे की एक बहुत बड़ी नेगेटिव साइड यही थी कि शुरू से तालिबान इनकार कर रहे थे कि अफगान गवर्नमेंट इसमें शामिल ना हो। तो कहते हैं कि हमारा उसका जो सीज फायर है या रिडक्शन इन वायलेंस है वो अमरीकियों के साथ है। अफगान हुकूमत जो वो हुकूमत नहीं समझते, एक इदारे के साथ, और उसको उनकी बकौल उनके एक पपेट इदारा समझते हैं, गवर्नमेंट समझते हैं, उनके साथ नहीं है। इसका वो जवाब निकालता है। लेकिन जो भी हो, लड़ाई हल नहीं है, वो भी समझते हैं। लेकिन बाज़ मुबस्सिरीन और बाज़ जर्नल बात सोर्सेस कहते हैं कि एक लेवरेज के लिए तालिबान शायद इस हमलों को जारी रखे। लेकिन फिर भी खुशकिस्मती से जो अब समर है इस वक्त में, पिछले सालों हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान में बहुत लड़ाई हुआ करती थी, अब इसमें कमी आई है। इस साल तालिबान कहते हैं कि उन्होंने अपना जो स्प्रिंग ऑपरेशन है वो हर साल एक नाम देते हैं, इस साल उन्होंने कोई ऐलान भी नहीं किया। एक साइंस है कि हो सकते हैं कि बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के लिए जब ये 600 कैदी रिहा हो जाए, अनकरीब माजी मुस्तकबिल में मुज़ाकरात हो जाए। और हमें पता चला है कि जो पहले मीटिंग होगी वो कतर में होगी, और बाद अज़ान जो मीटिंग होंगे वो रोटेट होंगे मुख्तलिफ ममालिक में।
अच्छा यासीनी साहब, ऐसी इतलात भी हम आती रही, इंटरनेशनल मीडिया में भी हम पढ़ते रहे कि जो दीगर शिद्दत पसंद ग्रुप हैं जैसे दाइश हो गई, जब उनको शिकस्त हुई मशरक वस्ता में, शाम में, तो उनके बहुत सारे जंगजू ने जाके उन एरियाज में पनाह ली जहां पे इस वक्त हुकूमती अमलदारी नहीं है अफगानिस्तान में। क्या इसमें सदाकत है और क्या इससे चीजें मजीद पेचीदा हो रही हैं? इसके इस मीडिया में तो ऐसे रिपोर्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन कंक्रीट प्रूफ के साथ कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कोई हो, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट लीडर हो, लेकिन जो फुट सोल्जर है, हमने देखे कि अफगानिस्तान में जो दाइश के फुट सोल्जर थे वो आए हैं बाज़ इलाकों में, अब भी वो लोकल थे या पाकिस्तान के साबिका ट्राइबल एरिया से, नेमली बहुत वो कह रहे थे कि उरगज़ई एजेंसी से उनके ताल्लुक़ था, जो अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबों में फ़ाल थे, एक्टिव थे। जहाँ तक सीरिया का ताल्लुक़ है, कंक्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन हम सुनते हैं मीडिया में ऐसे रिपोर्ट होते हैं। इसका प्रूफ करना आई थिंक यहाँ से मुश्किल होगी। अच्छा, इससे जो सारा अफगान अमल है यासीनी साहब, इसमें पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान के बारे में क्या सोच है? इसलिए कि माजी में ऐसी खबरें आती थी, ऐसे बयानात आते थे अफगान एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कि पाकिस्तान डिक्टेट करता है तालिबान को, चीजों को खराब करता है। तो जो आपकी सोर्सेज हैं, तालिबान सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक कितना असर रसूख है इस वक्त पाकिस्तान का उनके ऊपर? ये ज़हनियत तो पहले दिन से अफगानिस्तान में है कि तालिबान पर पाकिस्तान की हुकूमत और वो कहते एस्टेब्लिशमेंट की असर रसूख है। जब हमने देखा, जब जनरल मुशर्रफ था प्रेसिडेंट और अफगानिस्तान में हामिद करज़ई थे प्रेसिडेंट, तो उनके दरमियान अक्सर यही एक्यूजेशन होती थी। ये भी एक हकीकत है, जब तालिबान को शिकस्त हुई अफगानिस्तान में, वो सारे आ गए पाकिस्तान में। एक प्रॉब्लम है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और हकीकत है कि तालिबान अगर पाकिस्तान के साथ उनके जो रिलेशन ना हो, उसको सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी दोनों हुकूमतों को चाहिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान को, कि इस बहस में ना पड़े। 40 साल से अफगान उधर रह रहे हैं, किसी बड़ी बहुत महाजिर कम्युनिटी है अफगानियों के, एक ही फ़लस्तीनियों के बाद शायद पहला पाकिस्तान होगा कि उन महाजिर को उन्होंने मेज़बानी दी है। ये जो कॉन्टैक्ट्स है, इसका जो पॉजिटिव इस्तेफादा यार इस्तेमाल करना चाहिए। ये एलिगेशंस हम बदकिस्मती से पॉलिटिक्स में इमोशन बहुत सक्सेसफुल होते हैं। बाज़ मीडिया, मैं ब्लेम नहीं करूँगा स्पेसिफिक मीडिया को, बाज़ मीडिया अफगानिस्तान में पाकिस्तान में भी छोटे छोटे बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, और बड़े कंटेक्स्ट को, जो पोटेंशियल है इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो रिसोर्सेज है, अगर इन दोनों के दरमियान मुफाहमत हो, यहाँ रीजन में लड़ाई ना हो, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यासीनी साहब, अफगान जो तालिबान हैं, ऑब्वियसली उनको आप एक अरसा दराज से कवर कर रहे हैं, उनके अंदर आपकी सोर्सेज भी हैं, आप लोग इंटरव्यूज वगैरह भी करते रहते हैं। वो कितने इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं? क्या उनको ये कहा जा सकता है कि अमेरिका उनको कहेगा कि ये करो तो वो कर लेंगे, या पाकिस्तान कहेगा वो कर लेंगे, या ऑब्वियसली वो किसी की बात किसी हद तक तो सुनते होंगे, लेकिन फैसला उन्होंने अपनी शूरा और उसके मुताबिक ही करना है? जहाँ तक उनकी मरकजी शूरा का ताल्लुक है, जब हम देखते हैं वो फैसले तो करते हैं, और लेकिन मेरे ख्याल से जो प्रेजेंट डे जियो पॉलिटिक्स है, अगर अफगान हुकूमत है, अगर पाकिस्तान का हुकूमत है, अगर तालिबान है, डेफिनेटली उनके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स या एडवर्सरी होंगे, उनके साथ जब बैठते हैं उनकी भी सुनेंगे। लेकिन ये कि सारी बात उनके जो भी हो उनको सुनना पड़े, आई थिंक उनके पास इंडिपेंडेंस होगी, लेकिन उनको भी टोटली इग्नोर नहीं कर सकते, उनको भी एकोमोडेट करते होंगे। आखिरी सवाल आपसे करूंगा यासीनी साहब कि अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब ये अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो फ्यूचर की क्या पिक्चर है अफगान हुकूमत के, अफगान एस्टेब्लिशमेंट के जहन में? क्या तालिबान जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे, वो असेंबलियों में बैठेंगे, या किसी पावर शेयरिंग डील के मुताबिक उन्हें कहा जाएगा ओके ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये इलाके आप रख लें, आपको इंतखाबात लड़ने की भी जरूरत नहीं, बस ये इलाका आपका है, या उनको जमहूरी अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा, वो इलेक्शन? नो, जो बात आपने की डिस्ट्रिक्ट वाली,
अफगानियों की कबूल नहीं होगी, लेकिन इसलिए कि अमलन अफगानिस्तान को 2 दड़ों में तकसीम करना होगी। जब एक इक्वेशन हम करते हैं अफगान हुकूमत से, तालिबान से, मैंने खुद किया सुहेल शाहीन से जो कतर में तालिबान का स्पोक्समैन है कि कौन सा निज़ाम सिस्टम आप चाहेंगे। उसका पहला जवाब ये होता है कि इस्लामी सिस्टम होगी, लेकिन फिर इस कैद लगाते हैं कि जब इंट्रा अफगान डायलॉग शुरू हो उसमें इसकी तफसील पर बहस होगी। देखते हैं कि ये मुज़ाकरात कब शुरू हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से यही स्टिकिंग पॉइंट होगी मुज़ाकरात में बहुत से मसाइल के अलावा कि जो आइंदा का जो निज़ाम है वो कौन सी होगी। अनायतुल्लाह यासीनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर जर्नलिस्ट हैं BBC अफगान सर्विस के, वो हमें ज्वाइन कर रहे थे और बड़े अरसे से तालिबान को कवर कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अमूर को कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी तफसीलन बताया कि क्या सिचुएशन है, और हमारी भी यही दुआ है और यही उम्मीद है कि ये सारा मसला जल्दी हल हो, खित्ते में अमन आए। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, और यासीनी साहब वंस अगेन थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।